हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। इस न्यूमेरिकल में हम वैद्युत शक्ति पर आधारित सवाल पढ़ाते हैं। तो वैद्युत शक्ति क्या होता है? P बराबर सूत्र पढ़ा है W/T। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? वाट। ये एक और फार्मूला होता है, P बराबर W की जगह V/Q लिखेंगे। W बराबर फार्मूला क्या होता है? V/Q बटे T, और Q बराबर क्या होता है? IT। ये कैंसिल हो जाएगा तो शक्ति का फार्मूला आ जाएगा V/I। ये इसमें अगर हम ओम का नियम लगाएंगे तो एक फार्मूला P बराबर आ जाएगा I²R, एक आ जाएगा P बराबर V² बटे R। ये तो इन सूत्रों पर आधारित सवाल पढ़ते हैं। देखते हैं इन्हीं सूत्रों पर ये आधारित सवाल हैं। देखते हैं इनको। पहला सवाल देखो क्या दिया है कि 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट की दृष्टि धारा की लाइन पर लगा है। हीटर में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 किलोवाट का हीटर, तो किलो यानी वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो ये P की वैल्यू दे रखी है 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितने? 1 किलो में कितना? 1000 वाट। ये हीटर है इतनी शक्ति का, और हीटर को 220 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। तो कह रहा है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी? I पूछा है। ये तो इसमें देखते हैं P का मान पता है, V का मान पता है, I का मान पूछा गया, तो यही पहला ये सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र क्या होगा? P बराबर V/I। तो P बराबर V की I पूछा है तो I बराबर क्या आएगा? P/V। P की वैल्यू कितनी है? 1000। V की वैल्यू कितनी है? 220। ये 0 से 0 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। तो I बराबर आ जाएगा आपका 50 बटे 11, और 11 से डिवाइड करेंगे। 11 चौको 44, 4 बार गया, 6 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 60 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, फिर 5 बचा, फिर 50 हो गया, तो फिर 11 चौको 44, फिर 11 पचे 55। इस तरीके से आता चला जाएगा। एम्पियर धारा है तो यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर। तो ये आंसर आ जाएगा सिंपल सा। इस सवाल में कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, और 250 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर इस विद्युत हीटर में 30 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये ज्ञात करना है। तो पहले देखो सवाल में क्या दे रखा है? 1000 वाट यानी शक्ति। P बराबर दे रखा है 1000 वाट। ये और कितना विभव दिया है? V बराबर 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। ये हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, R ज्ञात करना है, प्रतिरोध। तो हम शक्ति का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें P, V और R हो। तो P बराबर फार्मूला होता है V² बटे R। ये तो R बराबर आ जाएगा V² बटे P। V की वैल्यू कितनी दिया है? 250। तो 250 का स्क्वायर यानी 250। P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1000। ये तो एक ये जीरो इससे, एक ये जीरो इससे, 25 गुणा 25 कितना आ जाएगा? 625। ये
नीचे क्या बचा 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 62.5 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा 62.5 ओम आ जाएगा। एक ये आंसर आ जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, इसी में कह रहा है कि 250 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर, देखो सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, तो विभव कितना लेना है, वही 250 वोल्ट स्रोत से जोड़ने पर इस विद्युत हीटर में 30 सेकेंड में समय t कितना दे रखा है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा का मतलब कार्य W पूछा है ये। तो अब हम W का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें V और क्या हो, T। देखो तो फार्मूला इसका क्या होगा, W बराबर सूत्र होता है V इंटू Q। ये तो V पता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। ये अब हमको देखो यहाँ R पता है, क्या पता है, R। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे, तो W बराबर V, I बराबर क्या लिख सकते हैं हम, I बराबर, I दिया नहीं तो I बराबर V बटे R, तो V इंटू I की जगह लिख देंगे V बटे R और इंटू T। तो आपका फार्मूला आ जाएगा W बराबर V स्क्वायर अपान R और इंटू T। ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब देखो V का मान पता है, R का मान पता है, T का मान पता है, निकालते हैं ऊर्जा। W बराबर V स्क्वायर, V है 250, तो 250 गुणा 250 स्क्वायर है चूंकि, इंटू T की वैल्यू दिया है 30, ये अपान में क्या दिया है, कैपिटल R, और कैपिटल R कितना निकाला है, 62.5। ये 62.5। तो इसका दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं, देखते हैं। तो 25 25 कितना, 625, और इस 25 से ये 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो W बराबर क्या बचेगा, यहाँ देखो 3 बचा, इंटू 2 जीरो ये और 1 और ये 2 जीरो ये, यानी 10⁴ जूल। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे लगेगा सब। इस सवाल में कह रहा है, देखते हैं, कह रहा है कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, तो प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात करना है। क्या दे रखा है सवाल में, एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध यानी R कितना दे रखा है, 44 ओम, ये 44 ओम, और इसमें बहने वाली धारा का मान, I का मान दे रखा है 5 एम्पियर। ये कह रहा प्रेस की सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब P, शक्ति या सामर्थ्य। तो शक्ति या सामर्थ्य का हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें I और R हो। तो P बराबर सूत्र होता है I स्क्वायर इंटू R। तो P बराबर I की वैल्यू कितनी दे रखी, 5, स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, R की वैल्यू कितना दिया है, 44। ये तो P बराबर कितना आ जाएगा, 5 25 और गुणा 44, गुणा करा दो, तो P बराबर आ जाएगा 25 चौके 100, हासिल लगा 10, फिर 25 चौको 100 और हासिल 10, कितना हो जाएगा, 110। शक्ति का मात्रक क्या आ जाएगा, वाट। ये सवाल हो गया आपका, सिंपल सवाल 1 नंबर का। ये सवाल देखो, इस सवाल में कह रहा है कि 12 वोल्ट की कार बैटरी से जलाने के लिए हेडलाइट में 60 वाट का बल्ब चाहिए। यह बल्ब कितनी धारा लेगा,
के लिए कितने प्रतिरोध का तंतु लगा होगा, दोनों चीज़ें पूछी गई है। तो देखो सवाल कह रहा है 12 वोल्ट की कार की बैटरी है, तो कार की बैटरी का जो विभव दे रखा है वो कितना दिया है, 12 वोल्ट। कार की बैटरी का विभव कितना है, 12 वोल्ट, और हेडलाइट को जलाने के लिए 60 वाट का बल्ब चाहिए। तो बल्ब की शक्ति P कितनी दे रखी, 60 वाट। 60 वाट। कह रहा यह बल्ब कितनी धारा लेगा, कह रहा धारा कितनी लेगा ये, और कह रहा है इसके तंतु का प्रतिरोध कितना होगा, R पूछा है। तो देखो P दिया है, V दिया है, I पूछ रहा है, तो शक्ति में वो सूत्र हम लगा दें जिसमें V और I हो। तो P बराबर सूत्र होगा V इंटू I। I पूछा है तो I बराबर क्या आ जाएगा, P बटे V, और P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 ये, और V की वैल्यू दिया है 12, 12 पंचे 60, तो धारा आ जाएगी I बराबर 5 एम्पियर, ये आ जाएगी, एक ये आंसर आ गया आपका। और क्या कह रहा है, प्रतिरोध कह रहा है, तो देखो एक दूसरा सूत्र लगा देते हैं, P बराबर क्या होगा, I स्क्वायर R लगा देते हैं, क्योंकि R पूछा है ये, तो R बराबर क्या आ जाएगा, P बटे I स्क्वायर, और P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60, I की वैल्यू कितनी निकाला है, 5, तो 5 गुणा 5, 5 से काटेंगे 12, तो R बराबर आ जाएगा 12 बटे 5, ये 5 से डिवाइड करो, 5 दूना 10, और 5 दशमलव लगाएंगे 0, 5 को 20 ओम, तो रजिस्टेंस प्रतिरोध आ जाएगा 2.4 ओम, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल। इस सवाल में देखते हैं क्या है, ये सवाल कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, इसके तंतु का प्रतिरोध तथा तंतु में प्रवाहित धारा क्रियाशील अवस्था में ज्ञात करना है, और यदि तंतु की लंबाई 0.5 मीटर हो, त्रिज्या 2.5 इतने मीटर हो, तो तंतु के धातु विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखते हैं पहले हम क्या निकालते हैं, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट यानी शक्ति दे रखी है P बराबर 100 वाट ये, और विभव कितना दिया है, V बराबर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। कह रहा है इसके तंतु का प्रतिरोध और धारा ज्ञात कर रहे हैं, प्रतिरोध यानी R पूछा गया है और धारा क्या पूछी गई है, I। तो शक्ति का सूत्र लगाते हैं, पहले I निकालेंगे तो P बराबर V इंटू I सूत्र होता है ये, तो I बराबर क्या आ जाएगा, P बटे V, P की वैल्यू कितनी है 100 वाट, और V की वैल्यू कितनी है 220, ये 220, 0 से 0, तो आ जाएगा 10 बटे 22, काटेंगे 2 पंचे 10 बटे 11 आ जाएगा, तो धारा I बराबर आ जाएगी ये 5 बटे 11, 5 बटे 11, डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो I बराबर 0.50 हो जाएगा, 11 चौको 44 हो जाएगा, कितना बचेगा 60, 11 बचे 55, ये इतने एम्पियर क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। एक तो ये आंसर आ गया आपका। अब R भी पूछा है तो एक दूसरा सूत्र लगाते हैं, R के पदों में शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो R बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बटे P, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 220, तो 220 गुणा 220, और बट्टे P की वैल्यू कितने दी है 100 वाट, ये 0 0 0 0, 22 गुणा 22 करेंगे कितना आ जाएगा 484 ओम, एक ये आंसर आ जाएगा प्रतिरोध का। अब इसी में देखो सवाल कह रहा है यदि तंतु की लंबाई यानी L
0.1 मीटर तथा त्रिज्या R कितनी दे रखी है 2.5 गुणा 10⁻⁻5 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर ये हो तो तंतु की धातु का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब रो ये। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे अब हम। क्या होगा सूत्र विशिष्ट प्रतिरोध का? रो बराबर RA/L। सभी मान रख देते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस R कितना है 484 ए निकालने के लिए त्रिज्या दिया है तो यहाँ हम लिख सकते हैं R A की जगह πr²/L। तो पाई की वैल्यू 3.14 और R की वैल्यू दिया है 2.5 गुणा 10⁻⁻5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.5 गुणा 10⁻⁻5। लंबाई L दिया है 0.1। अब देखो दशमलव से हम दशमलव क्या कर देंगे उड़ा देंगे ये। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2, इसका हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा ये। तो इसे हम काट देंगे 25 चौके 100 तो यहाँ आ जाएगा 40। फिर 5 से काटते हैं 5 25 और 5 40 8 आ जाएगा। अब देखो 8 हम 4 से काट सकते हैं 4 दूना 8 और ये 484 है तो ये कटेगा 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8, 121 आ जाएगा। तो आपका रो बराबर आ जाएगा 121 गुणा 314 गुणा कितना बचा ये 5 इंटू 10 की घात कितना बचा -5 तो आ जाएगा 10 की घात -10 और बट्टे के आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। चलो 2 को काटते हैं 314 2 एकन्ने 2 11 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 ये आ जाएगा। तो रो बराबर आपका आ जाएगा क्या बचा 121 गुणा 157 121 गुणा 157 गुणा 5 ये इंटू 10 की घात -10 इंटू 10 की घात -10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे इन्हीं का गुणा करा देते हैं। तो रो बराबर गुणा कराते हैं 5 का, ये 121 में कराएंगे 5 का तो 5 करने 5 या इसी में करा दो तो 121 गुणा 5 सत्ते 35 हासिल लगा 3 15 पन्ना 75 76 78 हो जाएगा 785 इंटू 10 की घात -10। अब 785 गुणा 121 हम करेंगे। देखते हैं 785 गुणा 121 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 1 17 2 सत्ते 14 1 15 फिर 1 फिर तो 5 तो इसका हम गुणा कराएंगे तो रो बराबर आ जाएगा 94,985 गुणा 10 की घात -10 दशमलव यहाँ तो लगा। अब दशमलव को किसका के लाते हैं 1 2 3 4 अंक लाते हैं कहाँ 4 अंक। तो रो बराबर आ जाएगा यहाँ दशमलव नहीं है तो 4 अंक लाएंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 9.4 और 9 है तो इधर हम इसे 5 भी लिख सकते हैं और इंटू 4 अंक लाएं तो प्लस का 4 तो आ जाएगा -6 ओम इंटू मीटर मात्रक आ जाएगा। तो ये आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध आ जाएगा।
देखते हैं, बहुत ही सुपर सवाल है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हैं वो भी बराबर हैं। तो कहने का मतलब है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर हम मान लेते हैं R। और ये कह रहा है किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3। यहाँ R दिया है तो ये R डैश मान लेंगे। तो R डैश R1 भी R है तो ये क्या आ जाएगा? R प्लस R बराबर क्या आ जाएगा? 3R। ये तो श्रेणी क्रम का टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? R डैश बराबर 3R आ गया। अब सवाल कह रहा है कि 3 बराबर के प्रतिरोध में से 10 वाट लेते हैं तो ये कितनी शक्ति लेते हैं? P डैश मान लेते हैं 10 वाट। ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध मेंस से 10 वाट लेते हैं। अब कह रहा है यदि इन्हें इन प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ दिया जाए तो इनको समांतर में जोड़ देखते हैं। तो समांतर में जोड़ेंगे तो सूत्र आएगा 1/R डबल डैश मान लेते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो 1/R डबल डैश बराबर ये R1 R2 R3 सभी R हैं। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एलसीएम बराबर तो आ जाएगा 3/R। ये तो R डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा? R/3। कह रहा अब ये शक्ति कितनी लेगा? तो P डबल डैश पूछा है। ये सवाल कह रहा है कि श्रेणी क्रम में 3 बराबर के प्रतिरोध में से 10 वाट लेते हैं। अगर इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ दिया जाए तो कितना वाट लेंगे? तो देखो ये पहली कंडीशन हो, ये श्रेणी क्रम का। तो यहाँ देखो फार्मूला लगाएंगे P बराबर V²/R। तो यहाँ P हमने P डैश मान रखा है और R क्या मान रखा है? R डैश। ये समीकरण है। यहाँ शक्ति तो यहाँ सूत्र लगाएंगे P डबल डैश बराबर V²/R। यहाँ टोटल प्रतिरोध समांतर क्रम में कितनी? R डबल डैश है। ये समीकरण 2 डाल देंगे। ये और P डैश दे रखा है आपको 10 वाट। तो 1 में 2 का भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 अपान में समीकरण 2। देखते हैं समीकरण 1 क्या है? P डैश है ये और बटे P डबल डैश। P डैश था V²/R डैश और ये है V²/R डबल डैश। ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो R डबल डैश बटे R डैश। अब P डैश दे रखा है 30 और ये P डबल डैश पूछा गया है। ये R डबल डैश कितना आया है? R/3। और R डैश कितना आया है? 3R। इसके नीचे 1 मानेंगे, गुणा यहाँ होगा ऐसे। तो ये आ जाएगा R/3 त्रिका 9 R आ जाएगा। तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/9। ये आ जाएगा। अब देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ 10 दे रखा है सवाल में। P डैश कितना दे रखा है? 10 दे रखा। तो ये आ गया 10/P डबल डैश बराबर 1/9। तो P डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा? P डबल डैश बराबर आ जाएगा 90 वाट। कितना आ जाएगा? 90 वाट। ये आंसर आ जाएगा। इस सवाल में दिया है, सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 200 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब हैं। तो P1 ये कितना दे रखा है? 200 वाट। ये और दूसरा जो बल्ब है P2 ये शक्ति दे रखी है 100 वाट। ये और जो 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, ये दोनों बल्ब जो हैं V बराबर 200
220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, ये कह रहा है सवाल। फिर कह रहा है 220 वोल्ट सप्लाई में से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन्हीं दोनों बल्बों को 220 वोल्ट से ही सप्लाई से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो दोनों में कुल विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है। ये दोनों में कुल विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना है, निकालते हैं। तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दोनों बल्बों को, मतलब इनके प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो हम पहला जो बल्ब है इसका प्रतिरोध R1 निकाल लेंगे और दूसरा है इसका प्रतिरोध R2 निकाल लेंगे। ये इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो इनके प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो देखो P दिया है, V दिया है, एक ऐसा फार्मूला लगा दें कि P और V और R हो, तो सूत्र होता है P बराबर V²/R। तो पहला बल्ब है तो प्रतिरोध पहला, और विभव दोनों का कितना है 220 वोल्ट, तो इससे R1 निकालेंगे हम, तो R1 बराबर आ जाएगा V²/P1। तो V की वैल्यू कितने दिया है 220, स्क्वायर है 2 बार लिख दिया। P1 कितना दिया है 200, ये 0 0 0 0 2 से डिवाइड करेंगे 11, तो R1 आ जाएगा 1.5 दूना 22 और 1.5 दूना 22 2 24 242 ओम। एक तो ये R1 आ गया पहले बल्ब का प्रतिरोध। इसी प्रकार दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा सूत्र V²/P2। तो V वही है 220 गुणा 220 और P2 कितना है 100 वाट है ये, तो 0 0 0 0, तो R2 बराबर ये भी आ जाएगा कितना 22 गुणा 22 484 ओम आ जाएगा, ये R2 आ गया। अब पहला पॉइंट सवाल में क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में सूत्र क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2, ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। तो R1 कितना दिया है 242, R2 कितना आया है 484। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध R कितना आ जाएगा 2 4 6 8 4 12 4 2 6 1 726 ओम आ जाएगा। ये टोटल प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम का। और श्रेणी क्रम को भी 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, यानी V बराबर 220 वोल्ट। ये तो इसकी शक्ति पूछ रहा था, तो इसकी शक्ति निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होगा शक्ति का, P बराबर V²/R। तो P बराबर V की वैल्यू कितनी है 220, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। R की वैल्यू कितनी निकाली है 726, 726। ये 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिहाई 6, 12 2 6 का 12, 2 तिहाई 6, काटेंगे ये 110 आ जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूना 22 2 24 242। ये एक ये 0 एक ये 2 0 और बचे 363। ये अब इसको हम भाग कर देंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा 66.6 वाट आ जाएगा आंसर। ये आ गया। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा है तब शक्ति आ गई। अब कह रहे हैं इसको समांतर में जोड़ देते हैं, तो देखते हैं सेकेंड पार्ट। समांतर में जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो सूत्र 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर R1 कितना है 242 ये, और R2 कितना है 484। एलसीएम कितना हो जाएगा 484, तो 242 दूना 484, तो 2 बार जाएगा ये प्लस 1 बार जाएगा। तो 1/R आपका आ जाएगा 2 1 3 बटे 484। तो R बराबर कितना आ जाएगा 484/3। ये R आ गया श्रेणी क्रम में। और इसका विभव कितना दिया है 220 वोल्ट। तो इसकी हम क्या निकाल लेंगे शक्ति। तो शक्ति निकालने के लिए फार्मूला आप क्या लगा देंगे P बराबर V²/R।
तो V है 220 गुणा 220 और R कितना है 484 बटे 3, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये तो 22 से 22 कट जाएगा, 22 बार जाएगा, 22 गुणा 22 484, फिर ये 22 से 22 कट जाएगा तो एक ये जीरो, तो कितना शक्ति आ जाएगी 300 वाट, ये आ जाएगी शक्ति आपकी आंसर।